ग्रुप की बात करी, ग्रुप में होता क्या चीजें करके, ग्रुप का मतलब ही आपने क्या चीज समझना है कि चार बात है कि जिसके पास क्लोजर प्रॉपर्टी हो, है ना, दूसरा एसोसिएटिव हो, कि ग्रुप की कहानी हुई, जिस ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट रखता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट रखता हो, जिसके पास क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो, और चौथा हर एलिमेंट का अपना इनवर्स हो, हर एलिमेंट का अपना इनवर्स हो। ये चार प्रॉपर्टी जिस सेट के पास होती है वो ग्रुप कहलाता है, उसे मैथमेटिक्स में ग्रुप कह देते हैं, ग्रुप थ्योरी में, ठीक है, इन्हीं से बना हुआ है। अच्छा देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स, आइडेंटिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ग्रुप ऑर्डर पढ़ने के लिए हमको आइडेंटिटी की जानकारी बहुत जरूरी हो जाती है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनता है कि अगर कोई भी एलिमेंट है, मान लिया आइडेंटिटी को देखें, एक कोई एलिमेंट है ग्रुप का, ठीक है, अब उस ग्रुप में एक एलिमेंट ई ऐसा होगा कि सच है, एक एलिमेंट ई ऐसा होगा कि ए और ई का जो बाइनरी ऑपरेटर होगा, यानी स्टार, जो भी ऑपरेशन ग्रुप में दिया होगा वहां पे सेट में, वो जो भी स्ट्रक्चर दिया होगा ऑपरेशन, मल्टीप्लाई का हो सकता है, एडिशन का हो सकता है, अगर ए स्टार ई आपका ए बन जाएगा दोबारा, ठीक है, इक्वल टू ई स्टार ए, ई ऑपरेट ए, तो इस एलिमेंट ई को हम आइडेंटिटी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कोई एडिटिव ग्रुप हो, एडिशन का ग्रुप हो, मतलब ग्रुप के नंबर जो है एडिशन के फॉर्म में अगर किसी सेट में है, वो बोला कि एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, और एडिशन के रिस्पेक्ट में चार प्रॉपर्टी अगर कोई रख रहा होगा, तो एडिशन में क्या होगा, देखो ए प्लस ई इक्वल टू ए बनना चाहिए, यानी कि ए में ई को ऐड करके दोबारा ए आएगा, तो ई क्या होना चाहिए, 0। जब किसी नंबर में 0 ऐड करोगे तभी तो दोबारा, अगर बाई द वे ये स्टार ऑपरेटर प्लस का हो, अगर ऐसा हो जाए ए प्लस ई इक्वल टू ए की बात करें, तो ई इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो 0 उस ग्रुप की आइडेंटिटी बनेगी, है ना। तो क्या मतलब, जब एडिटिव अगर कोई ग्रुप है तो वहां देखेंगे क्या 0 उस ग्रुप में है या नहीं है, 0 अगर उस ग्रुप के पास होगा तो 0 उस ग्रुप की आइडेंटिटी बन जाएगी, 0 क्या बन जाएगी, उस ग्रुप की आइडेंटिटी बन जाएगी। ऐसे इनवर्स एलिमेंट होता है, इनवर्स है ये, मतलब ये आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट होगा, क्या चीजें करके, ठीक है। हाँ, अगर मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करोगे, ए मल्टीप्लाई ई इक्वल टू ए, तो भैया ई क्या होगा, 1 होगा, 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके ही तो वही नंबर आएगा ना, तो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 हो जाती है। तो आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट ऑर्डर निकालने के लिए बहुत जरूरी पड़ जाता है। ऐसे जब हम इनवर्स से पढ़ते हैं तो इनवर्स में क्या चलेगा भाई, ए अगर कोई एलिमेंट है ग्रुप का, ए और बी, बी उसी ग्रुप का कोई दूसरा मेंबर है, इन दोनों का ऑपरेशन अगर ई के बराबर हो जाए, इन दोनों में ऑपरेटर यूज करने से अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो बी जो होगा ए का इनवर्स कहलाएगा, बी को देन बी इक्वल टू ए इनवर्स, यही इसी को आप ऐसे भी लिखते हैं कंप्लीटली, तो यहाँ पर बी इक्वल टू ए इनवर्स बन जाता है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, कोई एक ऐसा एलिमेंट बी एग्जिस्ट करेगा किसी ग्रुप में कि ए और बी का जो ऑपरेटर है वो आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब वो बी जो है ए का इनवर्स कहलाएगा, समझ गए। तो इनवर्स ग्रुप में मैंने बताया था, आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे ग्रुप में केवल यूनिक होती है, एक ही होती है बस, लेकिन इनवर्स हर एलिमेंट का अलग अलग होगा, इनवर्स हर एलिमेंट का होगा, समझ गए ये चीज, और हर एलिमेंट का होगा अलग होगा, इनवर्स हर एलिमेंट का यूनिक होगा, और आइडेंटिटी पूरे ग्रुप की यूनिक होगी, ठीक है, पूरे ग्रुप की आइडेंटिटी एक होगी, इनवर्स हर एलिमेंट का एक होगा, एक एलिमेंट के एक से ज्यादा इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये इनवर्स का कॉन्सेप्ट था। तो इनवर्स से पता चला, आइडेंटिटी पता चली, बाकी क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी का भी बताया था, ग्रुप में अगर ए ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, कोई दूसरा एलिमेंट बी ग्रुप में, तो उन दोनों का जो ऑपरेशन आप करेंगे, जो भी ऑपरेट उसमें दिया है, जैसे एडिटिव ग्रुप है तो ए और बी का सम, किन्हीं भी दो नंबर का एडिशन उसी ग्रुप में होना चाहिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी, ठीक है। एसोसिएटिव क्या होगा, अगर 3 नंबर को प्लस करके एलएचएस और आरएचएस के प्लस करके देखेंगे दोनों इक्वल हो रहे तो एसोसिएटिविटी हो जाती है, जैसे ये बन जाता है एसोसिएटिविटी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, तो ऐसा हो जाए तो आप इसको एसोसिएटिविटी कह देते हैं। ये क्या बोलते हैं, इसके अंदर आता है एसोसिएटिव, ये थोड़ा सा हमने आज रिवाइज जैसा कराया ग्रुप में हल्का सा क्या करके, ठीक है, एसोसिएटिविटी हो जाती है। अब यहीं से ऑर्डर की बारी आ जाती है। ऑर्डर की डेफिनेशन क्या बताई थी लास्ट टाइम, ऑर्डर की डेफिनेशन भी बताई थी। अगर सपोज करें एक कोई एलिमेंट है ग्रुप में, ई उस ग्रुप की आइडेंटिटी है, ई क्या आइडेंटिटी है ग्रुप में,
कोई एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n अगर एग्जिस्ट करता है कि सच दैट a टू द पावर n इक्वल्स टू e, a टू द पावर n अगर आइडेंटिटी के बराबर हो जाए तो n को उस ग्रुप का ऑर्डर कहते हैं। इफ a टू द पावर n इक्वल्स टू e then n is called order of group, order of element. n is called order of एलिमेंट ए, एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए का ऑर्डर कह रहा है वहां पे, समझिए। ग्रुप का ऑर्डर अलग चीज है, एलिमेंट का ऑर्डर। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? ग्रुप के नंबर ऑफ एलिमेंट, ग्रुप के नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी ग्रुप के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ग्रुप में, वो उस ग्रुप का ऑर्डर बन जाता है। और किसी एलिमेंट की पावर में एन रख, एन कोई लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, या ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं भैया, जो ए की पावर एन रखने से ई बन सकता है, समझिए। तो लेकिन ऑर्डर क्या होगा? अगर ए की वो मतलब जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, ए टू द पावर एन करने से अगर ई आ जाए तो ये इसका ऑर्डर कहलाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलटी के लिए, हाँ ध्यान रखेंगे। ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ई, देन एन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। एन को ऑर्डर ऑफ, बार बार ऑर्डर ऑफ ग्रुप वो निकल रहा मुझसे, बट ऑर्डर ऑफ ए की बात हो रही, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हो रहा है, ठीक है। एन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए, और डिनोट करेंगे ऐसे, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन लिखा जाता है। तो ए क्या चीज है? उस ग्रुप का उस ग्रुप का कोई एक एलिमेंट है, ई उस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की पावर में एन रखने से अगर ई के बराबर आ जाए तो ये एन इसका ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैंने बातें बताई थी। अगर ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इफ क्या देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट ना करे तो क्या होता है ऐसे में? देन ऑर्डर ऑफ, हाँ तो ऐसे ग्रुप में फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? तो ऐसे अगर कोई एलिमेंट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा उसका? इनफाइनाइट, ठीक है। ऐसे लिखो, such that a to the power n equals to e, अगर कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, है ना, such that a to the power n equals to e, then order is infinite। तो ऐसे में ऑर्डर क्या होता है? इनफाइनाइट या फिर जीरो ऑर्डर, या फिर जीरो ऑर्डर, ठीक है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, कोई ऐसा एग्जिस्ट ही ना करे, तो फिर वहां पर ऑर्डर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा या फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर या फिर जीरो ऑर्डर, दोनों इस केस में आप उसको कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है कि ए की पावर एन ई के बराबर हो रहा है, तो ऐसे ग्रुप का ऑर्डर फिर इनफाइनाइट या फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अच्छा फिर एक इंपॉर्टेंट बात, किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी है, अच्छे तो ये तो मैंने बताया था ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में जानकारी दी। अब है जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर हमेशा वन होगा। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी जो भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर हमेशा वन होता है। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एक दो क्वेश्चन करेंगे अब यहाँ पर। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज वन। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा वन होता है। ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होता है? वन होता है। अगर आप कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर देखेंगे तो वो हमेशा वन निकल के आएगा, ठीक है। आइडेंटिटी का एलिमेंट यहाँ पर ऑर्डर हमेशा वन होता है। तो अब यहाँ पर एक सपोज के लिए क्वेश्चन आ रहा है, अब क्वेश्चन आ गया जितना हमने कराया, ठीक है। क्या चीज है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। Find the order of each element of the multiplicative group 1 minus 1 I minus I। ये है एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर बताना है। क्या बताना? हर एलिमेंट का ऑर्डर बताना। चलिए देखो, अब ये क्या फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। वैसे जो वन के कितने भी रूट निकालो, क्यूब रूट निकाले, फोर्थ रूट निकालिए, nth रूट निकालिए, वो हमेशा ग्रुप बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है।
तो अब यहाँ पर करेंगे 1, ये 1 के जो 1 के 4 रूट होते हैं, 1 -1 i माइनस आई, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। अगर ये हमेशा ग्रुप बना रहे होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, सवाल ये है इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर बताइए। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 1 -1 i एंड माइनस आई, ठीक है। तो ऑर्डर बताने के लिए सबसे पहले हमको इस ग्रुप की क्या ढूंढनी पड़ेगी, आइडेंटिटी। भाई मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप है, तो मल्टीप्लिकेशन देखो 1 एक ऐसा नंबर है जिससे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो दोबारा यही इस ग्रुप के नंबर आएंगे, तो इसमें 1 इसकी आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसमें, 1 है, क्योंकि 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू आई आई, 1 इंटू माइनस आई, ठीक है। तो आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिससे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा इसी ग्रुप का एलिमेंट आ जाना चाहिए, वो आपके पास 1 है, ठीक हो गया। अब देखिए आइडेंटिटी 1 है, अब हमको इसका ऑर्डर चाहिए। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ 1, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर तो हमेशा 1 होता है, ये तो अभी बताया थोड़ी देर पहले, ऊपर ही लिखा है आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। तो 1 है तो 1 का ऑर्डर 1 आ गया। अब आप ऑर्डर ऑफ -1 करेंगे, भाई देखो -1 की पावर, ऑर्डर बताने के लिए देखो -1 की पावर 1 करें तो क्या आएगा, -1 आएगा। -1 की पावर 2 करेंगे तो क्या मतलब है, -1 इंटू -1 यानी प्लस का 1 आ गया, और यार मतलब आइडेंटिटी के बराबर आ गया। तो -1 की पावर में 2 रखने से आइडेंटिटी आ रहा है, क्या आ रहा है, 2। तो एक बात और याद रखना, किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं उसे भी तो 1 करें ना। 0 किसी ग्रुप का ऑर्डर नहीं होता है, 0 किस मतलब 0 अभी मैंने बताया ना, जिस ग्रुप में कोई n एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उसका ऑर्डर 0 होगा, समझ गए, उसका ऑर्डर 0 हुआ यानी इनफाइनाइट हुआ। यहाँ -1 के लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, समझ गए, 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। 1 से स्टार्ट करना, 1 से 1 2 3 4 ऐसे नंबर पॉजिटिव इंटीजर में, ठीक है। -1 की पावर 2 करेंगे तो कितना है, 1 यानी फिर आइडेंटिटी बन गया। तो ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया, ठीक है। अब फिर आप ऐसी बात कर सकते हैं, देखो और आई के बारे में बात करते हैं, ठीक है, निकल गया। अब आई के बारे में बात करना, आई की पावर 1 करते हैं तो आई आएगा, आई की पावर 2 करोगे तो क्या आएगा, आई स्क्वायर -1, आई की पावर 3 करते हैं तो माइनस का आई बनता है। जैसे आई की पावर 4 करते हैं, आई की पावर 4 करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो देखो आई की पावर 4 रखने से 1 आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ आई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही बच्चा फिर -आई, अब किसकी बारी आती है, -आई। देखो -आई की पावर तुम 1 करोगे तो माइनस का ही आई मिलेगा, माइनस का आई मिलेगा। -आई की पावर 2 करने से क्या मिलेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर -1। -आई की पावर 3 करने से क्या मिलेगा, माइनस का आई क्यूब माइनस प्लस आई हो जाएगा ना। -आई की पावर 4 करोगे तो भी फिर क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा। तो ऑर्डर ऑफ -आई क्या बन गया, फिर से 4 बन गया, ठीक है। तो ये हमने हर एलिमेंट का ऑर्डर निकाल दिया। 1 आइडेंटिटी का ऑर्डर खुद 1 था, -1 का ऑर्डर 2 था, आई का ऑर्डर 4 था, -आई का ऑर्डर भी 4 है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जब हम ऑर्डर इस ये जो ग्रुप है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। इस पूरे ग्रुप का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो 4 है। इस ग्रुप का अपना ऑर्डर क्या है, 4 है, समझ गए। क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप के नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ उसमें एलिमेंट थे वो उसका ऑर्डर बनेगा, जितने नंबर, ग्रुप का ऑर्डर 4 है। और जब ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर ढूंढेंगे तो वो कभी भी ग्रुप के ऑर्डर से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा या उससे कम होगा। आप किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ढूंढेंगे, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करेगा तो ऐसा नंबर होगा कि वो ग्रुप के ऑर्डर 1 से स्टार्ट होगा, वो ग्रुप के ऑर्डर तक, ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकता। ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो देखो आई का ऑर्डर 4 है, -1 का ऑर्डर 2 था, 1 का आइडेंटिटी का ऑर्डर खुद वही हो गया, -आई का ऑर्डर भी 4 था, समझ गए ना। तो हर एलिमेंट का आपने ये ऑर्डर बता दिया, बात समझ में आती होगी। अब ऐसी एक कोई अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड आता है। अच्छा करा दिया था ना, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। देखो ये भी ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाएगा, क्या बनाएगा, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाएगा। ऑर्डर क्या है पूरे ग्रुप का, 3 है। ऑर्डर ऑफ जी की अगर मान लीजिए ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ जी अगर पूछा जाए तो कितना है, 3। लेकिन इसमें देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसकी, 1 है, तो ऑर्डर ऑफ 1
1 आएगा, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज आएगा, मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा अगर की बात करेंगे तो ओमेगा की पावर क्या करोगे कि 1 आ जाए। देखो ये ओमेगा है, ओमेगा की पावर 3 1 होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जानेंगे अभी। ओमेगा की पावर 3 कितना होता है, 1 होता है। तो भैया ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना आएगा, 3 हो जाएगा। और ऐसी ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 3, वो भी 3 होगा। ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करोगे तो देखो, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 किया तो क्या मिला आपको, ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करोगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा की पावर 4। यानी ओमेगा की पावर 4 को क्या करेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब में तोड़ दिया, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा बना। ऐसे इसकी पावर ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा, इसे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इसे 2 3 को 3 2 लिखा जा सकता है भाई। ओमेगा क्यूब 1 हो, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर 3 बन गया। ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज अगेन 3। ओमेगा स्क्वायर का भी ऑर्डर कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। आता है समझ में। तो किसी भी हर एलिमेंट का ऑर्डर हमने देख लिया, आइडेंटिटी का ऑर्डर खुद वही होता है, और ओमेगा का ऑर्डर आइडेंटिटी का मतलब जो ऑर्डर होगा यहाँ पे 1 का ऑर्डर हमेशा 1 होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है। ओमेगा का ऑर्डर 3 आ गया, ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी 3 आ गया, ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें फिर ऑर्डर की कुछ अपनी प्रॉपर्टी रहती है। जीरो वन, ये ग्रुप दे रखा कोई 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, सॉरी 4 तक है क्वेश्चन है, और ये है +5 लिखा हुआ है, +5। +5 का क्या मतलब है, मतलब जो एडिशन मॉड्यूलो 5, एडिशन मॉड्यूलो 5, एडिशन मॉड्यूलो का मतलब होता है, एडिशन मॉड्यूलो 5 का मतलब इस ग्रुप के किन्हीं भी 2 एलिमेंट को, जैसे अगर ये ग्रुप है बोल रहा है ना, कि वैसे हमने चेक भी किया था ग्रुप बनता है, ये ग्रुप बनता है या नहीं बनता करके ये भी सवाल है इसमें, ये अपने आप का एक ग्रुप है। और एडिशन मॉड्यूलो 5 का मतलब होता है किन्हीं भी 2 नंबर को आप ऐड करोगे, ऐड करके 5 से डिवाइड करना, 5 से जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर दोबारा इन्हीं में से मिलना चाहिए, इसी ग्रुप का एलिमेंट हो जाना चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई हो रही होती है, ठीक है। एडिशन मॉड्यूलो 5 का मतलब क्या है कि भैया किसी भी 2 एलिमेंट को ऐड करोगे, ऐड करके 5 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा उसकी बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि अब आपसे बोल रहा कि इसमें इसकी आइडेंटिटी भी अब आपने ढूंढनी है, और साथ ही साथ हर एलिमेंट का ऑर्डर ढूंढने की कोशिश करना है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, हर एलिमेंट का ऑर्डर बताइए। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ये ग्रुप है, ग्रुप क्यों है, क्योंकि एडिशन मॉड्यूलो 5 का कॉन्सेप्ट ही चल रहा है यहाँ पे। एडिशन मॉड्यूलो 5 में क्या यूज होता है, अगर आप जानना चाहोगे अभी मैं इसको अभी भी बता दूंगा इसी में। पहले वैसे बताया था मैंने इससे पहले वाली क्लास में ना, एडिशन मॉड्यूल वाला क्या करना है, एडिशन मॉड्यूल में कैसे अगर ग्रुप देखना है आपने, आप क्या करो ऐसे लिखो 0 1, कंपोजिशन टेबल बनाइए, 4 तक के नंबर लिखो, ये 5 +5 का स्ट्रक्चर चल रहा है, 0 1 2 3 4, ठीक है। नंबर की सोच थी ऑप्शन, इसका क्या प्रॉब्लम है, मैसेज आ रहा है, ये है 4 नंबर है। तो आप क्या करेंगे, देखो किन्हीं भी 2 नंबर को ऐड करो, एडिशन मॉड्यूल 5 के अकॉर्डिंग अगर हम ऑपरेशन लगाए, एडिशन का ग्रुप है एडिशन मॉड्यूल, मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल कहलाता हो, मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ एडिशन का ग्रुप है तो एडिशन, चलो 0 + 0 0, 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 ही बना, 0 + 1 1 आएगा, 1 डिवाइड नहीं होगा 5 से तो ये रिमाइंडर हो गया। 0 + 2 2, 2 5 से डिवाइड नहीं होता है तो यही रिमाइंडर है, ये 3 रिमाइंडर है, 0 + 4 4 रिमाइंडर है, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 3 5 के लेवल में नहीं आता भैया, रिमाइंडर हो गए। एंड 1 + 3 4, और 1 + 4 5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो अब रिमाइंडर 0 आ गया। फिर बारी आती है 2 की, 2 + 0
2, भाई डिवाइड नहीं होगा तो यही रिमाइंडर है। 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 5 अब देखो 2 + 3 5 आ चुका है। 5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 लिखना, हमें तो रिमाइंडर लिखना जहां से डिवाइड होगा, ठीक है। जब तक डिवाइड नहीं होगा वही रिमाइंडर होता है, क्योंकि 5 4 बच गया नीचे, समझो 4 डिवाइड नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर हुआ ना, इसलिए 2 + 4 6, 6 से 5 की टेबल में डिवाइड करोगे तो 5 बचा 5, एक रिमाइंडर बन गया, ठीक है। तो ऐसे फिर 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5 0, 3 + 3 6 1, 3 + 4 7, रिमाइंडर आया 2। 4 + 0 4, 4 + 1 5 0, फिर ये 1, फिर 2, फिर 3, 4 + 4 8 होगा। 8 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 3। तो आपने देखा किन्हीं भी दो नंबर पे ऐड कर रहे थे ना, देखो आप ग्रुप है या नहीं है पहले ये चेक कर रहे हैं। हाँ, वैसे तो ग्रुप है, मैं आपको फिर भी क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि किन्हीं भी दो नंबर को आप ऐड कर रहे हैं, ऐड करके जब आपने एडिशन मॉडिफाई का यूज किया तो दोबारा जो नंबर आया, जो रिमाइंडर आया, वो देखो 0 1 2 3 4 में से ही आ रहे, सब इन्हीं में से आ रहे। तो जो रिमाइंडर आ रहा है दोबारा इसी सेट का एलिमेंट हो रहा है, तो इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इसे क्या बोल, यही क्लोजर प्रॉपर्टी है ग्रुप की, कि किन्हीं भी दो एलिमेंट में ऑपरेशन यूज करके जो रिजल्ट आएगा वो दोबारा वही बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसा हो रहा है, मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं कि रिमाइंडर 5 या 6 या 7 आएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि डिवाइड ही 5 से कर रहे हैं, तो मैक्सिमम रिमाइंडर 0 1 2 3 4 ही आ सकते हैं, ठीक। ये तो क्लोजर हो गया। अब एसोसिएटिव, किन्हीं भी तो एडिशन का केस हमेशा एसोसिएटिव होता है, किन्हीं भी तीन एलिमेंट को लेफ्ट और राइट हैंड लेके ऐड करिए तब भी एसोसिएटिव मिलेगा। अब बारी आती है आइडेंटिटी ढूंढना है, क्योंकि हमको तो ऑर्डर लिखने जा रहे हैं तो हमारे लिए आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, ठीक है। आइडेंटिटी देखो, एक ऐसा एलिमेंट जिससे किसी भी नंबर को ऐड करके 5 से डिवाइड करके जब आप रिमाइंडर लिख देते तो दोबारा वही चीज मिल रही हो, तो वो क्या हो सकता है। ऐसा एलिमेंट क्या दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है, तो 0 से 0 के साथ, और 0 ही मिला, 0 और 1 के साथ ऑपरेशन किया 1 ही मिल रहा है। 0 से जब 2 के साथ ऑपरेशन किया तो खुद 2 मिला, 0 का 3 के साथ ऑपरेशन किया 3 मिला, 0 का 4 के साथ ऑपरेशन किया 4 ही आया, कोई अलग चीज आई नहीं। तो मतलब क्या मिल रहा है यहाँ पर, आइडेंटिटी क्या है इस ग्रुप की, 0। तो इस पूरे ग्रुप में अगर आइडेंटिटी की बात करेंगे तो इसकी आइडेंटिटी 0 मिलेगी, ठीक है। अगर आप इनवर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इनवर्स भी ढूंढिए, तो ग्रुप में इसमें इनवर्स ढूंढने की कोशिश करिए। इनवर्स से क्या चीज है भाई, ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी मिल जाना चाहिए। तो बी वाला जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट ए का इनवर्स क्या रहेगा, ठीक है। मतलब अब देखो, ये सबसे पहले देखो 0 है, 0 का इनवर्स यहाँ पर क्या है, 0 ही है, क्योंकि 0 और 0 में ऑपरेशन करके दोबारा आइडेंटिटी मिल रहा है 0, ठीक है। अब देखो हर एलिमेंट का इनवर्स अलग होता है, आप 1 का इनवर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, हाँ 1 के साथ किस एलिमेंट का ऑपरेशन करके आइडेंटिटी मिल रहा है, ये इस लाइन में आइडेंटिटी यहाँ पर मिली है, यहाँ पर आइडेंटिटी ये मिली है, यहाँ पर ये आइडेंटिटी है, यहाँ पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट दिख रहा है आपको 0। तो 1 का 4 के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है ना, तो 1 स्टार 4 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो 1 का इनवर्स 4 है, 1 का इनवर्स 4 है यहाँ पे, समझ गए। ऐसे 2 का इनवर्स 3 हो जाए, क्योंकि 2 और 3 में ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मिल रहा है, तो 2 का इनवर्स 4 है। तो आप लिखेंगे 1 का इनवर्स जो है आपके पास क्या बन जाएगा, 1 का इनवर्स 4, 2 का इनवर्स 3, और ऐसे ही आप 3 का इनवर्स ढूंढेंगे तो 3 और 1 के 3 के साथ किसका आ रहा है, 2 का, 3 का इनवर्स 2 हो गया। 4 का इनवर्स ढूंढो, 1 हो गया, 4 का इनवर्स 1 हो गया। तो सारे एलिमेंट के इनवर्स भी मिल गए ना, एग्जिस्ट कर रहे हैं, हर एलिमेंट के इनवर्स वही एग्जिस्ट कर रहे हैं ग्रुप में, ठीक है। हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए और दोबारा वही उसी ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए उसे भी, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा, इसीलिए ये अपने आप पे ग्रुप था। अब सवाल यह है कि इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर बताना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, 0 का ऑर्डर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। तो ऑर्डर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहला ऑर्डर ऑफ 0 क्या होगा, 1। फिर आपने क्या ढूंढना, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1। अब 1 का ऑर्डर ढूंढना है भाई, देखो 1 की पावर, अब यहां पर देखो, टेबल हटाओ, ये तो मैंने समझाया कि ग्रुप कैसे है करके। अब अगर आपको 1 का ऑर्डर ढूंढना है, देखो
इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है? 0 है। तो जैसे 1 का ऑर्डर ढूंढना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 1 की पावर में पहले 1 किया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 1 into 1 नहीं है। तो अरे 1 का ये मतलब 1 को 1 से एक बार ऐड करना, तो मतलब 1 ही रहा है। ठीक है, समझ गए? फिर 1 की पावर 2, इसका मतलब 1 को 1 से 2 बार ऐड करना है, क्योंकि यहाँ एडिशन का कंपोजिशन है। 1 की पावर 2 का मतलब 1 into 1 नहीं हुआ। यहाँ पे जिस चीज का कंपोजिशन है वही चीज हमको अप्लाई करनी होती है। एडिशन की बात कर रहा था, 1 का स्क्वायर का मतलब यहाँ जनरल मैथमेटिक्स नहीं चल रही है। ठीक है, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 को 1 से 2 बार ऐड करना है, ऐड करके 5 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ लिखना है। ठीक है, समझ गए? 1 को 1 से 2 बार ऐड किया, कितना आया? इसका मतलब हुआ 1 + 1। ठीक है, और फिर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? इसमें एडिशन मॉड्यूल 5 लगाओगे तो कितना आएगा? 1 + 1 2, 2 5 की टेबल में आएगा ही नहीं, तो 2 ही रिमाइंडर हुआ। 1 की पावर 3, 1 + 1 + 1, 3 बार ऐड कर दो भाई, फिर वही 3 आया रिमाइंडर। रिमाइंडर भी लिखना है साथ में। हाँ, 1 की पावर 4, 4 बार ऐड करोगे तो 4 ही आएगा। 1 की पावर 5, 1 को 1 से 5 बार ऐड करोगे, कितना आया? 5 आया। आया ना 5? ऐड करके जो है, अब फिर आपने क्या करना, उसके बाद 5 से डिवाइड भी तो करना है। 1 की पावर 5, 5 हो रहा है ना? 1 + 1 + 1 + 1, 5 बार 5 हो गया। 5 को इस 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आ गया। तो इसका मतलब 1 की पावर में जब आपने 5 लिखा है ना, तो 0 आया, तो ऑर्डर ऑफ 1 आपको क्या मिला? 5 मिल गया। तो 1 का ऑर्डर कितना आ गया? 5 आएगा। अब क्वेश्चन क्या करेगा, जैसे ये सेट दे रखा है, इसमें किसी एलिमेंट का ऑर्डर पूछ देगा आपसे। ठीक है, जैसे 1 का ऑर्डर पूछ लिया तो 1 का ऑर्डर 5 आ गया। और 5 के वो जो नंबर ऑर्डर आ रहा है ना, वो ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस ग्रुप का ऑर्डर 1 2 3 4 5 है, ग्रुप में मैक्सिमम नंबर 5 है। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 5 से ज्यादा नहीं आ सकता, 5 या 5 से कम ही आएगा। ठीक है, फिर बारी आती है 2 की। सबके बाद समझ में आ रही होगी। अब ऐसी, ये तो हमने 1 का ऑर्डर ढूंढा। ये वाला कह रहे हो आप? अब हम 2 की बात कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले 2 की पावर 1, 2 रहा। अच्छा, 2 की पावर 2 मतलब 2 + 2 4, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 से 5 की टेबल में 4 आता ही नहीं भैया, तो यही रिमाइंडर है। 2 की पावर 3 करेंगे। हमको रिमाइंडर कितना लाना जानते हैं ना? आइडेंटिटी एलिमेंट लाना है, क्योंकि आप ऑर्डर ढूंढ रहे हैं। ऑर्डर की डेफिनेशन है a की पावर n = e। आपको e लाना है। e बोले तो यहाँ पर 0, e की वैल्यू इधर 0 है, आपको e टू द पावर n = g 0 करना है। 2 की पावर 3 करेंगे, कितना हुआ? 2 + 2 + 2। 2 की पावर 3 का मतलब यहाँ ऐड करना है 2 को 2 से 3 बार। मल्टीप्लाई से मतलब नहीं है यहाँ पे। 2 + 2 + 2 6, 5 से डिवाइड किया तो कितना आया? 1 आया। तो आंसर कितना आया? 2 + 2 + 2 करके 6 नहीं आया, बल्कि 1 आया। क्यों? क्योंकि ये एडिशन मॉड्यूल 5 क्या रहा, मतलब इनको ऐड करके 5 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसे लिखने की बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे फिर 2 की पावर 4 करिए, तो 2 + 2 + 2 4 बार, तो 4 2 6 तो 8, 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3 आया। फिर 2 की पावर 5 करो, कितना आ गया? 2 की पावर 5, हाँ कितना है? 10 आ गया। और डिवाइड करोगे तो कितना बना फिर? 0 आ रहा है ना? तो हाँ 0 आ रहा है, तो उसका ऑर्डर कितना मिल गया? फिर से 5 मिल गया। ठीक है, ऐसे 3 का ऑर्डर देखो, तो यहाँ पर 0 आ गया ना? 3 में 3 की पावर 1, 3 है। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 3 + 2 3 6, यानी डिवाइड का 1। 3 की पावर 3 3, यानी कि 3 + 3 + 3 9 हो गया। 9 को 5 से डिवाइड किया 4, 3 की पावर 4 कर दो, 3 + 3 + 3 + 3, हाँ 12। तो रिमाइंडर 2 आया आएगा। और 3 की पावर 5 करेंगे,
फिर 3 प्लस 5 बार, फिर से रिमाइंडर, फिर कितना आ गया, 0 आ गया। तो 3 का भी ऑर्डर 0, 4 का ऑर्डर देखेंगे 4 की पावर 4, हाँ 3 का ऑर्डर भी 5 आ गया, ऑर्डर ऑफ 3 अगेन 5, और ऑर्डर ऑफ 4 करेंगे यहाँ पे, तो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 8, 8 को 5 से डिवाइड किया 3 बचा, फिर 4 की पावर 3 करिए, 4 प्लस 4 प्लस 4 12, तो 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2, 4 की पावर 4 करेंगे फिर 16, एक रिमाइंडर आ गया, 4 की पावर 5 करोगे तो 4 प्लस 5 टाइम्स 20 हो गया, तो फिर से 0 आया, रिमाइंडर 20 को 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0, तो 4 की पावर में 5 करने से रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 4 का ऑर्डर भी 5 है। तो हमने सारे एलिमेंट का ऑर्डर ढूंढ लिए, यहाँ पर आइडेंटिटी के अलावा हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 5 मिला है, ठीक है, ये चीजें बात आगे समझ में कैसे ढूंढ, आइडेंटिटी पता होना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, नहीं आइडेंटिटी तो इसमें वैसे ही पता चले, वो तो मैं ग्रुप है या नहीं करके मैंने आप समझाने के लिए बता टेबल कंपोजिशन बनाई थी, है ना। हाँ हाँ डायरेक्ट कंपोजिशन टेबल बनाना जरूरी नहीं, वो तो कंपोजिशन टेबल का नहीं सब, हाँ इनवर्स वगैरह पूछ दिया जा रहा है तो तब तो फिर आपको जरूरत पड़ जा रही है। हाँ जैसे लिखे, जैसे दे रखा वैसे वैसे आगे लिख दो, वैसे नीचे को लिख दो, बस ऑपरेशन लगा के टेबल बना दो, ठीक है, उससे आपको सुविधा हो जाएगी। वो मैं सवाल समझा दिया कि ये ग्रुप कैसे है करके, है ना, ऑर्डर के साथ साथ मैंने ग्रुप क्या क्यों है करके ये भी समझाया। हाँ नेगेटिव तो हमारी 0 है इस वाले में, क्योंकि नेगेटिव का था ना, हाँ मल्टीप्लिकेटिव को अगर कोई किसी ग्रुप में बन हाँ वन होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव में भी क्या ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा ये भी सवाल है ना, क्योंकि उसमें एलिमेंट 0 भी आया हुआ है, देखना पड़ेगा कंपोजिशन टेबल बना के ना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल भी तो है, उसमें देखो कि एलिमेंट का इनवर्स आ रहा है नहीं आ रहा है करके ना, फिर वो इनवर्स गड़बड़ करेगा तो उसमें भी ग्रुप नहीं बनेगा। हाँ मल्टीप्लिकेशन वाला फिर वो 1 से स्टार्ट करके दिया होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके ना आगे, ठीक है। वो चेक करना, वो चेक करना उसको कि ग्रुप बनना, ये तुम्हारा खुद का काम है कि ग्रुप बनना नहीं बना करके। हाँ मल्टीप्लिकेशन में यही सवाल है, एक होमवर्क हो गया, अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, आप 4 की 4 प्रॉपर्टी वेरीफाई करने की कोशिश करो, मैं ही बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा, है। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का क्या निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। तो अब एक सवाल है, इफ g इक्वल टू 1 -1, केवल इतना दे रखा है, ठीक है, g इक्वल टू 1 -1 ये क्वेश्चन है मेरा, देन g विल बी, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एडिटिव ग्रुप, दूसरा ऑप्शन है इसमें मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, तीसरा ऑप्शन है, फटाफट आंसर ढूंढने की कोशिश करना है, तीसरा है नेगेटिव ग्रुप, और चौथा है इसमें नन ऑफ दीज। क्या इसका सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। फिर इसके बाद हम ऑर्डर टॉपिक चल रहा उससे रिलेटेड इसी में क्वेश्चन बनाएंगे, कौन सा सही है, सही जवाब देने की कोशिश करो। अगर ये 1 -1 दो एलिमेंट बना रखे हैं तो क्या होगा, अगर ग्रुप है तो एडिशन का ग्रुप है या मल्टीप्लिकेशन में होगा या नेगेटिव में होगा या फिर कोई भी, सारे ऑप्शन गलत है। फटाफट सही जवाब देने वाले को मैडम 7 करोड़। हाँ फटाफट आंसर, देखो देर क्यों कर हो रही है, एडिशन में नहीं होगा, एडिशन में दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, इन दो एलिमेंट को 0 आएगा, 0 यहाँ है नहीं है ना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन हट गया, ठीक है। अगर नेगेटिव का मतलब इससे इसको माइनस कर दो चलो, तो कितना है, 2 आ गया, तो ये तो ऑपरेटर ही नहीं सुना है, तो कहाँ ग्रुप 2 इसमें है क्या, 2 है इसमें, इसमें भी क्लोजर नहीं सेटिस्फाइड, 2 ऑप्शन वैसे ही बाहर आओगे, बचा मल्टीप्लिकेटिव,
मल्टीप्लिकेटिव देखो 1 इंटू, देखो 1 और -1 है कि नहीं। अब क्लोजर सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही, देखो क्लोजर किन्हीं भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो -1 आएगा, वो इसी का एलिमेंट बना है ना, क्लोजर सेटिस्फाई होगी। एसोसिएटिव यहाँ चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसका एलिमेंट ही नहीं है आपके पास, ठीक। और वैसे भी मल्टीप्लिकेशन का कंपोजिशन रियल नंबर में जब भी पढ़ेंगे तो हमेशा एसोसिएटिव होता है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन का कंपोजिशन रियल नंबर के लिए हमेशा एसोसिएटिव होता है, 1 और -1 आपके रियल नंबर है, ठीक है, ये चीज है। फिर बारी आती है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब तो आइडेंटिटी क्या कि किसी भी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके वही मिल जाए, तो ऐसा एलिमेंट 1 हुआ, 1 से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही मिलेगा, तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ गया। अब आपको इनवर्स ही तो ढूंढना है, ठीक है, इनवर्स ढूंढना है, तो इनवर्स देखो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ 1 है, जब इनवर्स ढूंढने की बारी आएगी तो देखो आइडेंटिटी का इनवर्स खुद वही होता है हमेशा, 1 का इनवर्स 1 आ गया मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 1, उसका इनवर्स 1 ही हुआ, 1 इंटू 1 दोबारा 1 मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब 1 इंटू बी इक्वल टू 1 है, तो बी की जगह क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, तो 1 इंटू 1 ही तो 1 होगा ना, इसलिए 1 का इनवर्स 1 ही हो गया क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है। अच्छा -1 के साथ क्या करोगे कि 1 आ जाए दोबारा, -1 इंटू -1 तो 1, तो -1 का इनवर्स भी -1 ही मिल रहा है, यहाँ तो मिल रहा है ना, इक्वल टू आइडेंटिटी मिल रहा है, तो -1 का भी इनवर्स मिल गया, 1 का भी इनवर्स मिल गया, चलो ठीक है, तो यहाँ तो सब एक होल्ड हो रहे हैं, ठीक है। और साथ में ये एबिलियन ग्रुप भी है, 1 इंटू -1 इक्वल टू -1 इंटू 1 कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप है, इसमें 4 की 4 प्रॉपर्टी ग्रुप की अपनी सेटिस्फाई, एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा भी इसमें सेटिस्फाई कर रही है एबिलियन ग्रुप होने के लिए। अगर इसको एबिलियन ग्रुप कह दिया जाए तो ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि 1 इंटू -1 इक्वल टू -1 इंटू 1, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो रहा है इसमें, ठीक है। चलो अब सवाल है कि इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर बताइए, क्वेश्चन ये है। तो पहले मैंने इसमें क्वेश्चन बनाया कि ये ग्रुप है या नहीं है, फिर अगर ग्रुप है पता चला तो अब इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है। अब यहाँ तो सही जवाब मिल गया, मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप है, इसी तरह के यहाँ पर वो बनते हैं, क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, पूरा एलजी के एग्जाम के लिए क्वेश्चन था। अच्छा ऑर्डर ऑफ 1 चाहिए, तो 1 का ऑर्डर कितना आएगा, भाई 1 ही आएगा क्योंकि 1 आइडेंटिटी है इसकी। ऑर्डर ऑफ -1 बोलेगा तो देखो -1 की पावर 1 करोगे तो कितना आएगा, -1 -1 की पावर 2 करोगे तो फिर से आइडेंटिटी के बराबर आ गया, तो ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो गया, 2 हो गया, समझ गए। तो -1 का ऑर्डर कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया, समझ गए बात को। ये किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ये जाना हमने, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एक ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट पढ़ा, अब इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में पढ़ रहा हूं, किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, याद रखना है, कुछ जो मेन खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के ऑर्डर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। Some important properties of order of element, ठीक है, जो आपको याद रखनी, ठीक। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखना, किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो उसके इनवर्स का भी ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। नंबर 2, दूसरा, इन एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, इन एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, जैसे अभी एडिटिव का कंपोजिशन देखा था एक सवाल में, कब हमने इससे पहले, इन एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, इन एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, इंटीजर का जो एडिशन का अगर ग्रुप होगा, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट 0,
एक्सेप्ट 0 इज इनफाइनाइट। एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, इंटीजर के एक पूरे सेट की बात हो रही है, उसमें 0 के अलावा किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर देखेंगे तो इनफाइनाइट है। समझ गए? 0 के अलावा किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है। एंड ऑर्डर ऑफ 0, यस। ऐसा क्यों? प्रॉपर्टी में ऐसा, अरे ये इंटीजर के सेट की बात हो रही है, ठीक है ना। इंटीजर आप सोचिए, इंटीजर के बारे में क्या क्या होते हैं इंटीजर। ये देखो भाई, ये -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सो ऑन। यह है इंटीजर का सेट। इंटीजर का सेट है क्या चीज आपके पास? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये इंटीजर का सेट है ना। अब इसमें किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ढूंढने की कोशिश करेंगे बाय द वे, तो भैया ये पूरा इंटीजर का सेट है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 0। अब क्या कोई ऐसा नंबर है कि जिसकी पावर में n करने से 0 आ जाए? कभी पॉसिबल ही नहीं है। n पॉजिटिव है, क्या ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जिसको a किसी भी नंबर की पावर में रखेंगे और वो 0 के बराबर देगा? कभी मतलब ही नहीं है। नहीं आ सकता ना, नॉर्मल एडिशन का ग्रुप है तो। हम कुछ मॉड्यूलो वगैरह लगाएंगे वो बात अलग है, नॉर्मल एडिटिव ग्रुप की बात कर रहे हैं तो। अभी इससे पहले 0 मिल रहा था भाई, इससे पहले 0 1 2 3 4 एडिशन मॉड्यूल 5 कहा था, उसमें मॉड्यूल लगाया था, रिमाइंडर ढूंढ रहे थे हम, तो रिमाइंडर 0 आ सकता था। लेकिन नॉर्मल एडिटिव ग्रुप की अगर बात करेंगे तो जब भाई 2 की पावर 1 करो, 2 1 2 3, कभी 0 आ ही नहीं सकता ना। 3 की पावर 1 2 3 4 कभी 0 नहीं आ सकता है। -1 की पावर 2 3 4 कभी 0 नहीं आ सकता है। तो इसलिए क्या कोई ऐसा तो n एग्जिस्ट कर रहा है? तो ऐसा कोई n एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, n डज नॉट एग्जिस्ट। और प्रॉपर्टी बताया था कि अगर जब कोई ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा? या फिर इनफाइनाइट होगा या फिर 0 होगा। तो 0 ऑर्डर बोलते हैं इसे, 0 ऑर्डर का ग्रुप हो गया करके। समझिए, मतलब एलिमेंट का ऑर्डर 0 हो गया करके, ठीक। और इस पूरे ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? इनफाइनाइट। ग्रुप में एलिमेंट कितने हैं? इनफाइनाइट है, इंटीजर इनफाइनाइट है। ग्रुप के नंबर ऑफ एलिमेंट उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है। और इसके किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर देख रहे हैं तो वो 0 कह सकते हैं, आप उसको 0 या फिर इनफाइनाइट कह सकते हैं। समझ गए? क्योंकि ऐसा कोई n एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, आइडेंटिटी जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है, ये आपको पता रखा है, तो इसका 0 का ऑर्डर 1 हो गया। ये प्रॉपर्टी, ठीक है। नंबर 3, अच्छा 2 प्रॉपर्टी लिखी। तीसरा, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी लिखना है इसमें, ऑर्डर ऑफ a इंटू बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b इंटू ए। ऑर्डर ऑफ a इंटू बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b इंटू ए। मतलब 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, उसका जो ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर ऑफ बी ए का भी वही होगा। अगर ग्रुप की बात है तो भाई ए ग्रुप का एलिमेंट है, बी ग्रुप का एलिमेंट है, ए इंटू बी भी ग्रुप का एलिमेंट बन जाएगा। तो ए बी का भी अपना कुछ ऑर्डर होगा, ए बी का जो ऑर्डर होगा वही बी का होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ये तीसरी प्रॉपर्टी। नंबर 4, ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर k, a to the power k always less than equal to order of a where k is any integer, k is any integer। क्या मतलब है भाई? ये कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट की पावर में अगर कोई इंटीजर रखते हैं आप तो उसका ऑर्डर फिर a के ऑर्डर के बराबर होगा। समझ गए? जैसे अगर आप कहीं पर ऑर्डर ऑफ 2 ढूंढ रहे हैं, ये एक 2 कोई एलिमेंट है, 2 का जो ऑर्डर आएगा, अब ऑर्डर ऑफ 2 की पावर कुछ नंबर कर दें आप, आपने कहा 2 की पावर 3 या 2 की पावर 3, ए की पावर में इंटीजर, ए की जगह 2, 2 की पावर में 3, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 के ऑर्डर के बराबर या उससे कम होगा। यह प्रॉपर्टी, किसी भी नंबर की पावर में कोई इंटीजर रख दें, यानी किसी भी नंबर का इंटीग्रल पावर का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बराबर या उससे कम होगा। समझिए? ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर के
मतलब ऑर्डर ऑफ 2, जो 2 का जो ऑर्डर आएगा, अगर 2 का ऑर्डर m है तो ऑर्डर ऑफ 2 की पावर 3 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू m होगा, लेस देन इक्वल टू m बन जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ए, ये है मतलब ये इसका जो ऑर्डर है ये इसके ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ ए कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी रहेगी, बात आगे समझ में। अगली इसकी प्रॉपर्टी है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, एक्स भी उसी ग्रुप का नंबर है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। नहीं, एलिमेंट, ग्रुप के एलिमेंट, यहाँ पर एक्स भी ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब ए है, ए और एक्स इनवर्स ए एक्स कर रहे हैं तो इनका ऑर्डर सेम रहेगा, इनका ऑर्डर सेम रहेगा। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए एंड एक्स इनवर्स ए एक्स आर सेम, इन दोनों का भी ग्रुप में ए किसी एलिमेंट का ऑर्डर या उस एलिमेंट को जिसका इनवर्स ले रहा है उसी का एलिमेंट होना चाहिए। हाँ, इन दोनों का भी ऑर्डर आपस में सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if the element small a of a group G is order of n, if the element of a group G, if the element of a group G is of order n, एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n है, एक ऐसा एलिमेंट है ग्रुप में कि जिसका ऑर्डर n है एंड a to the power m equals to e, किसी एलिमेंट का ऑर्डर तो n है लेकिन a की पावर m अगर e के इक्वल आ रहा है, ये भी अगर e के इक्वल आ रहा है तो लिख देना इसमें इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, n इज अ डिवाइजर ऑफ m, n इज डिवाइजर ऑफ n, n m का डिवाइजर होगा तभी ऐसा होगा। ठीक है, मतलब जैसे इधर का n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n है, इसका मतलब n लिस्ट है, n लिस्ट पॉजिटिव नंबर है, सबसे छोटा नंबर है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभार किसी नंबर की पावर में उस जो n ऑर्डर आया उससे बड़े नंबर रखने से भी आइडेंटिटी मिल जाता है। भाई 1 की पावर 1 भी तो आप कहते हो 1 आ रहा है, 1 की पावर 2 भी तो मल्टीप्लिकेशन के ग्रुप में 1 ही आ रहा है, 1 की पावर 3 भी 1 आ रहा है, तो लेकिन ऑर्डर ऑफ 1 तो 1 होगा ना, लिस्ट 1 है, लेकिन 1 की पावर 2 भी तो 1 आ रहा है, 1 की पावर 3 भी तो 1 होगा अगर मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप है तो। ये सभी तो आइडेंटिटी हो रही है, अगर किसी मल्टीप्लिकेशन ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है तो आइडेंटिटी का एलिमेंट ऑर्डर क्रम का 1 होता है, समझ गए। तो इसके लिए n की वैल्यू तो 1 है, लेकिन 1 की पावर 2 करने से भी तो 1 ही आया, 1 की पावर 3 करने से भी 1 आया। तो ये यही प्रॉपर्टी है कि अगर a का ऑर्डर n है बट a की पावर n भी e आ रहा है तो ऐसे केस में जो n होगा वो n को डिवाइड करेगा, यानी 1 जो है इस 2 को डिवाइड करेगा, कर रहा है देखो, n जो होगा वो m का डिवाइजर होगा, यानी n m को हमेशा डिवाइड करेगा, ये एक प्रॉपर्टी है। तो ये ग्रुप की कुछ खास 4-5 मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात और लिख लीजिएगा मेरी ओर से, किसी रेशनल नॉन जीरो रेशनल नंबर के ग्रुप की बात बता दे रहे हैं, बात आई, इतना समझ में आया। ठीक है, और एक बात और लिख लीजिएगा इसमें, इसके साथ ग्रुप का इतना ऑर्डर वाला टॉपिक फिर हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर आगे जाके इसमें जनरेटर वगैरह साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर, वो सारी चीजें भी आएंगी, वो भी इंपॉर्टेंट है, अगले वीडियो में फिर उसको भी कवर करेंगे, मतलब अगली क्लास में। ठीक है, इसमें लिखेंगे एक प्रॉपर्टी लिख लेना, वैसे क्वेश्चन है आप इसको एज ए प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हैं,
इन द इनफाइनाइट, क्वेश्चन लिख रहा हूं, इन इनफाइनाइट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो in infinite multiplicative group of non-zero rational numbers, non-zero rational numbers, non-zero rational numbers non-zero rational numbers, the order of every element except the element 1 and minus 1, the order of every element, the order of every element except 1 and minus 1, except 1 and minus 1 क्या होता है, except 1 and minus 1 is infinite, is infinite. ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है, ठीक है। इनफाइनाइट मल्टीप्लिकेटिव, इनफाइनाइट जो कोई मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब सारे रेशनल नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, परिमेय संख्याएं जिसे कह रहे हैं। नॉन जीरो मतलब उसमें जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसमें किसी भी नंबर का अगर आप ऑर्डर ढूंढेंगे तो वो इनफाइनाइट होगा 1 और -1 के अलावा। इसमें नॉन जीरो क्यों लिखा, सोचने की बात है कि इसको नॉन जीरो ही क्यों लिया गया होगा। हाँ, क्योंकि अगर नॉन जीरो ना बोले तो फिर ये ग्रुप ही नहीं होगा, फिर ये ग्रुप, और हम ऑर्डर ग्रुप का निकालते हैं, ग्रुप के किसी एलिमेंट का निकाल रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर ये ग्रुप नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ग्रुप, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो का वहां इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। इसलिए नॉन जीरो रेशनल नंबर की बात हो रही है इस वजह से। तो इसमें किसी भी नंबर का ऑर्डर देखेंगे वो इनफाइनाइट आएगा 1 और -1 के अलावा। तो 1 और -1 का ऑर्डर क्या होगा भाई, सोचने की बात है। अगर किसी भी नंबर का ऑर्डर अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो 1 और -1 का ऑर्डर क्या होगा, तो 1 का ऑर्डर 1 ही होगा, क्योंकि 1 इस ग्रुप की आइडेंटिटी बनती है। मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है और इसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। बात है -1, तो -1 का ऑर्डर 2 हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 2 करने से आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिलेगा, तो इसका -1 का ऑर्डर 2 होगा, 1 का ऑर्डर 1 होगा। इन दोनों के अलावा बाकी एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ इनफाइनाइट होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इतना आज तक के मतलब ये जो ग्रुप से रिलेटेड, जो ऑर्डर से रिलेटेड बात थी ये कराई। अगला इसी में टॉपिक होगा परम्यूटेशन ग्रुप, स्टार्ट करते हैं, करेंगे। तो उसमें फिर परम्यूटेशन ग्रुप के बाद फिर हमारा साइक्लिक ग्रुप वगैरह बाद में आएगा, तो उसमें भी ऑर्डर वगैरह जानना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है और जनरेटर क्या होते हैं करके, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको यहीं पर होल्ड करते हैं। आप लोगों को अगर कुछ डाउट है ना या कोई सवाल अगर तो कुछ उस तरह से कर लेते हैं आगे, ठीक है।